हेलो बच्चों, मैं राध्या अकेडमी से श्रद्धा गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जिसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए पता होगा, बहुत से जीवाणु विषाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है या जिसे जीवाणु भोजी बोलते हैं, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, एक विषाणु है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीवाणु भोजी क्या कहलाते हैं। तो जीवाणु भोजी वे विषाणु हैं जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। क्या कहलाते हैं? वे विषाणु हैं जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं, वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अर्थात ये ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जैसे नीलहरित, शैवाल, ईस्ट, इन पर भी बहुत से सारे विषाणु परजीवी होते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से हम फेजेज कहते हैं। तो ये जो जीवाणु भोजी है या जो बैक्टीरियोफेज है, इसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो हमारी गंगा नदी का पानी है वो कभी खराब नहीं होता। सब लोग बोलते हैं कि जो गंगा नदी है उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता, इसलिए सब लोग उसको घर पे लेकर भी आते हैं। वो एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उस नदी में जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उन जीवाणुओं का ये भक्षण कर लेते हैं। तो ये आज उसकी मैं आपको संरचना बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो जो जीवाणु भोजी की संरचना होती है वह 3 भागों में बटी हुई होती है। शीर्ष, कॉलर या गर्दन जिसे ग्रीवा बोलते हैं, और पूंछ। इन 3 भागों से मिलकर जीवाणु भोजी की संरचना बनी हुई होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये षष्ठफलकीय भाग होता है जिसे हम शीर्ष या सिर बोलते हैं, और इसका जो भाग है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। फिर उसके नीचे इनका सिर जो होता है वह बहुफलकीय होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 बहुत सारे इसमें फलक पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुफलकीय शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है। एवं सिर एवं पूंछ के बीच में एक छोटी सी ग्रीवा या जिसे हम कॉलर या गर्दन बोलते हैं वो पाई जाती है, जिससे इसका शीर्ष और ये पूंछ दोनों जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके पूंछ के दूसरे सिरे पर एक षष्ठकोणीय प्लेट होती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। जो पूंछ है इसका ये दूसरा सिरा है, इस पर एक आधारीय या एक षष्ठकोणीय प्लेट पाई जाती है, जिससे क्या होता है, इस पर 6 पूंछ तंतु पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार इसमें 6 पूंछ जिसे हम बोलते हैं पूंछ तंतु पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज को जीवाणु से चिपकाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से ये बैक्टीरियोफेज की संरचना होती है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, शीर्ष, कॉलर और पूंछ। और ये बैक्टीरियोफेज की संरचना आपको एग्जाम में बनाने के लिए आती है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।